तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन जो अपनी 12th की बुक है गणित की, उसमें 9वीं जो प्रश्नावली है वो समाकलन बेस्ट है। समाकलन के अंदर अपन 9.6 तक पढ़ लिया। जितने भी 9.1 में जितने भी सवाल थे, 9.2 में, 9.3, 4 और 5 और 6 में पूरे सवाल किए हैं दोस्तों अपन ने, और पूरे सवाल करके यहाँ पर बोर्ड पे बता के मैंने वीडियो डाल दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत हो तो मैंने वीडियो डाल दी है, वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी अभी तक 44 उदाहरण किए अपने 9.6 से पहले 44 ही उदाहरण थे दोस्तों। 44 के 44 उदाहरण मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों, वीडियो डाल दी है यूट्यूब पर। और फिर कह रहा हूँ दोस्तों, उदाहरण नंबर 42 और 9.6 के अंदर सवाल नंबर 20वां, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों की शकलें सेम है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर दूसरे सवाल 42 में भी है, मतलब उदाहरण नंबर 42 में है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स है। और सवाल में क्या है दोस्तों, एक्स साइन एक्स माइनस का कोस एक्स है। बस इतना अंदर है माइनस और प्लस का। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि अपने 9.1 में 9.1 से 9.6 तक अभी तक क्या पढ़ा, इसके बाद अपन 9.7 की बात करते हैं। 9.1 के अंदर अपने ये पढ़ा दोस्तों, 9.1 ना पढ़ने से पहले अपने कुछ सूत्र देखे, सूत्र अवकलन के भी देखे थे, सूत्र समाकलन के भी देखे। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ उदाहरणों पर आए, कुछ उदाहरण किए तो उदाहरण इतने सीधे थे कि अपने जो सूत्र थे उन सूत्रों के आधार पर ही वो उदाहरण आसानी से हो गए थे। फिर उसके बाद 9.1 में आए तो 9.1 में भी अपन ने जितने भी सूत्र थे उन सूत्रों का उपयोग 9.1 के सवालों में किया और वो सवाल आसानी से हो गए। फिर उसके बाद 9.2 पर आए तो 9.2 में कुछ भी नया नहीं पढ़ा भैया। जो भी सूत्र अपन ने 9.1 पढ़ने से पहले लिखे थे, जितने भी समाकलन के सूत्र थे, उन सूत्रों के आधार पर ही 9.1 में 9.2 में जितने भी सवाल थे दोस्तों, पूरे सवाल अपने कर लिए थे, आसान थे। ठीक है, उसके बाद 9.3 पर आए, लेकिन 9.3 पर आने से पहले अपन ने 4 तो क्या पढ़े दोस्तों, त्रिकोणमितीय जो फलन थे उनका सत्यापन पढ़ लिया। ठीक है, फिर उस बार 9.3 पर अभी भी नहीं गए अपन। उसके बाद अपन जैसे सत्यापन पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों का, उसके बाद 4 सूत्र आए। चारों सूत्रों को मैंने आपके लिए बताकर उनका सत्यापन भी आपके लिए बता दिया है। फिर उसके बाद अपने 9.3 पढ़ी तो 9.3 के अंदर क्या पढ़ा, तो 9.3 के अंदर अपने एक काम करते थे, अपने पास सवाल आता है दोस्तों। सवाल इस प्रकार से, कोई भी सवाल आ जाता था, जैसे कि ये मान लीजिए सेक एक्स है यहाँ पर, या फिर साइन मान लीजिए साइन एक्स, और अपोन में आ गया कोस एक्स। तो अपन क्या करते थे 9.3 के अंदर, 9.3 के अंदर ये करते हैं कि इसे क्या करते हैं, टी के बराबर मानते हैं, इसका अवकलन करते थे। अवकलन करने पर ये प्राप्त हो जाता था, इसको यहाँ से हटा देते थे, यहाँ पर dt लिख देते थे अपन। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते थे अपन, t लिख देते थे, जिसके सापेक्ष इसको मानते थे उसको लिख देते थे। और फिर इसका डायरेक्ट सूत्र लगा देते थे 1/x वाला। इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों, इसका समाकलन होता है डायरेक्ट इसका सूत्र, इसका नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 1/x का इसका डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। तो इसका सूत्र होता है log x प्लस का c, और इसका सूत्र लगा करके इसको आंसर ले आते थे। फिर इसके बाद में अपन 9.3 के बाद में उनमें 4 सूत्र थे, चारों सूत्रों का मैंने आपके लिए सत्यापन बता दिया। उसके बाद 9.4 पर आए। 9.4 के अंदर अपने आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा समाकलन सीखे थे। आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा जो समाकलन सीखे उसमें 5 समीकरणें थी। 5 समीकरणें मैंने आपके लिए बता दी किस प्रकार से सवाल आएगा तो कौन सी अपन को समीकरण का यूज करना है। फिर उसके बाद हम अपन 9.5 पर आए तो 9.5 के अंदर कुछ भी नया नहीं पढ़ा भैया। जो अपने 9.3 और 9.3 में 9.3 और 9.4 में जो काम करते थे वही 9.5 के अंदर किया। फिर उसके बाद 9.6 पर आए तो 2 चीजें पढ़ी दोस्तों। 9.6 के अंदर अपने एक तो पढ़ा खंडस समाकलन विधि, जो कि अपने पास सूत्र होता है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का क्या करते हैं अपन समाकलन करते थे। फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का अवकलन करते हैं दोस्तों, और सेकंड का क्या करते हैं समाकलन और पूरे का समाकलन। ये खंडक समाकलन अपने पढ़ा था। एक गुणधर्म पढ़ा था दोस्तों। गुणधर्म ये होता है e की पावर x f ऑफ x, यहाँ पर कोष्टक होता है प्लस का f डैश x होता है, और यहाँ पर dx बराबर e की पावर x f ऑफ x प्लस का c, ये डायरेक्ट इसका गुणधर्म होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बता दिया आपके लिए, और बता करके 44वें उदाहरण तक जितने भी उदाहरण थे पूरे 44 उदाहरण आए अभी तक। 9.6 से पहले पूरे उदाहरण कर दिए मैंने बोर्ड पर और वीडियो डाल दिए। प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे दोस्तों पूरे मैंने 9.6 तक जितने भी सवाल थे पूरे ही सवाल बताकर यहाँ बोर्ड पर और आपके लिए वीडियो डाल दिए। यदि आपको किसी भी सवाल में फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं वापस उसे समझा दूंगा, वापस वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा। अब अपन बात करते हैं 9.7 की। 9.7 के अंदर अपन क्या नया पढ़ेंगे, क्या नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं अपन 9.7 की।
तो 9.7 में देखिए दोस्तों, अपन 3 तो सूत्र पढ़ेंगे यहाँ पर नए, जो कि अभी तक अपन ने नहीं पढ़े हैं दोस्तों। 3 तो नए सूत्र पढ़ेंगे दोस्तों, और सूत्रों के साथ साथ अपन 2 सूत्र और पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के नाम से। क्या है दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण समाकलन के सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने आपके लिए, याद कीजिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाकर डाली है, त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन मैंने करके बता दिया आपके लिए। उससे पहले 9.3 पढ़ने से पहले 4 सूत्र आए थे, चारों सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बताया है। 9.4 पढ़ने से पहले 2 सूत्र आए, उन दोनों सूत्रों का सत्यापन भी मैंने आपके लिए बताया। क्यों बताया? अब रीजन ये है, तो इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनाते हैं एग्जामिनर, उसको पता है कि आप पूरे उदाहरण करके जाओगे, आप पूरी प्रश्नावली के सवालों को करके जाओगे, और इसके अलावा विविध में जितने भी सवाल है 22 या 25, उनको पूरे को आप करके जाओगे। तो उसको पता है कि स्टूडेंट सब करके आएगा, लेकिन वो जानबूझ कर क्या करता है, सूत्रों का सत्यापन दे देता है। और सूत्रों का सत्यापन 2 नंबर में नहीं दिया, 3 नंबर में भी नहीं, वो 6 नंबर में सूत्रों का सत्यापन देता है। इसलिए सूत्रों का सत्यापन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जब बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठो तो इस प्रकार ना लगे कि हमें ये चीज, ये समाकलन नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, आपको पूरे समाकलन आना चाहिए, और 12th की जो बुक है उसमें किसी भी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, हर सवाल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन कुछ महत्वपूर्ण समाकलन देखते हैं। प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे? तो प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन प्रश्नमाला 9.7 पढ़ेंगे। 9.7 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, समाकलन है। तो क्या है दोस्तों, अपने पास 2 सूत्र आएंगे, मैं इधर साइड में लिख दूं, फिर उनका सत्यापन आपके लिए बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं अपन 2 सूत्र कौन कौन से आएंगे। तो एक सूत्र तो ये आएगा साइन bx, e की पावर क्या है, ax साइन bx dx। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है e की पावर ax। इधर आएगा नहीं दोस्तों ये, तो अपने एक काम करते हैं, इधर लिख लेते, चलो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पहले, e की पावर ax साइन bx। समाकलन करना है इसका, तो इसका समाकलन क्या होता है? तो इसका समाकलन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और a साइन bx माइनस का b कोस bx, ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। ठीक है दोस्तों, और इसका क्या होता है, एक और होता है e की पावर ax कोस bx। अब देखना आप इस सवाल को वो किस प्रकार 6 नंबर में देगा दोस्तों। अभी मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार इस सवाल को वो 6 नंबर में दे भी सकता है अपने लिए, और जब इसको दे देगा तो अपन को नहीं तो ये अपने बुक में मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से वो क्या करता है, ये 2 सूत्र होते हैं अपने, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों। अब वो क्या करता है, एग्जामिनर जब पेपर बनाने बैठता है तो उसे पता होता है कि सवाल सब कुछ करके आए होंगे बंदे। ठीक है, सारे सवाल, सारे उदाहरण करके आए होंगे, सारे विविध के सवाल। वो क्या करेगा, जानबूझ करके आपके लिए e की पावर ax और साइन bx dx इसका समाकलन कीजिए, यूं बोल देगा। तो इसका समाकलन कैसे करना है दोस्तों, अब आपको पता होगा, आपने 9.1 से 9.6 तक पढ़ लिया अपन ने, एक भी सवाल ऐसा नहीं आया, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आया 44 उदाहरणों में से जो कि इस शकल का हो, इसके जैसा हो, नहीं आया दोस्तों। और 9.7 पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा, विविध पढ़ेंगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए क्या करता है, वो जानबूझकर किसे दे देता है। हाँ, ये बात प्योर सही है दोस्तों, सत्य भी है कि टीचर क्या करता है, कुछ टीचर बता देते हैं, मैं सभी की नहीं कह रहा, लेकिन कुछ टीचर बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपके लिए ये दोनों सूत्र तो बताएंगे टीचर, अवश्य बताएंगे, क्योंकि इनके आधार पर सवाल है इसलिए बता देंगे। लेकिन इसका सत्यापन बताए या ना बताए ये टीचर के ऊपर महत्व, मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अपन इसको क्या करता है, वो एग्जामिनर दे देता है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन दिया है अपने लिए, मतलब इसका ही सत्यापन कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर लिख लेना सत्यापन। ठीक है, इसी का सत्यापन कर रहे हैं अपन, इन दोनों का सत्यापन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब इस प्रकार से सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर इस सवाल को वैसा वैसा ही उतारेंगे। एक बार तो क्या करेंगे दोस्तों, आई बराबर इस सवाल को वैसा वैसा ही उतार लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कौन सा भी सवाल आ जाए दोस्तों याद रखना, सबसे पहले अपन 9.3 की बात करेंगे।
9.3 में क्या किया, तो 9.3 में एक काम करते थे, नीचे का जो मान दे रखा होता था उसको मानते थे टी के बराबर और उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर ऊपर का मान प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पर क्या नीचे कुछ मान दे रखा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दे रखा, 9.3 पर तो हम जाएंगे ही नहीं, तो मत जाओ दोस्तों, 9.4 पर आइए। 9.4 के अंदर क्या करते थे, तो 9.4 के अंदर भैया हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ भाग देते हैं या फिर गुणा करते हैं किसी भी संख्या का, ताकि वो आंशिक भिन्न वियोजन विधि में परिवर्तित हो जाए और फिर हम कोई भी आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा उसको हल कर सके। तो यहाँ पर क्या कुछ जोड़ने से, कुछ घटाने से, कुछ भाग देने से, कुछ गुणा करने से कुछ हो सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, और इतनी बातें क्यों कर रहे हो भैया, इसका तो डायरेक्ट खंडस विधि समाकलन से कर दो। तो बिल्कुल सही बोला आपने, 9.6 के अंदर अपन सवाल पढ़े हैं दोस्तों, अपने उदाहरण भी पढ़े हैं और एक सूत्र पढ़ा था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सूत्र, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर खंडस सूत्र लगेगा, तो खंडस कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, अभी अभी मैंने लिखा था v, ये लगेगा दोस्तों, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, यहाँ पर dx, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला सूत्र खंडस समाकलन का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर अपन इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का क्या करते हैं समाकलन, फिर माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर क्या आता है बड़ा कोष्टक आता है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, तो फर्स्ट का भैया अवकलन करते हैं, बिल्कुल सही बोला दोस्त, और फिर उसके बाद सेकंड का समाकलन करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक लगा दो और dx लिख दो, और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में बंद करने के लिए नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ये सूत्र होता है अपने पास फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, अब बात समझ में आ गई। और एक बात विशेष तौर से याद रखना दोस्तों, मैंने 9.6 पढ़ाने से पहले आपके लिए आइलेट, वो आइलेट का नाम पढ़ाया था, जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले x वाले को मानते हैं, फिर उसके बाद में क्या मानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन मानते हैं, फिर उसके बाद में क्या मानते हैं, तो लघु गुणांक को मानते हैं, फिर उसके बाद क्या मानते हैं, तो उसके बाद में अपन मानते हैं लघु गुणांक, अच्छा x आ गया, ये आ गया, फिर उसके बाद अचर और इसको मानते हैं x2 इस प्रकार से, x2 इस प्रकार से मानते हैं, फिर उसके लास्ट मानते हैं अपन e की पावर x वाले को, कब मानते हैं e की पावर x वाले को। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आपके सवाल में e की पावर में आ जाए, e की पावर ax आ जाए, e की पावर xc आ जाए, तो हमेशा जब भी खंडन समाकलन करेंगे अपन इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो अपन को कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बगैर सोचे समझे आप डायरेक्ट इसको तो हमेशा दूसरा ही मानना, ई को तो जब भी इस पोजीशन में आ जाएगा दोस्तों, ई की पावर x आ जाए, ई की पावर ax आ जाए, ई की पावर 2x आ जाए, कुछ भी आ जाए, ई दिख जाए आपको, तो उसको हमेशा जब भी खंडन समाकलन का सूत्र लगाएंगे तो अपन हमेशा दूसरा ही मानेंगे ई को, और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करें दोस्तों, इस सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन फर्स्ट को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर i बराबर, देखो फर्स्ट को छोड़ेंगे तो साइन एक्स को क्या करें दोस्तों, छोड़ दीजिए, अच्छा माफ कीजिएगा, साइन एक्स को नहीं, साइन बी एक्स को छोड़ देंगे, और सेकंड का क्या करेंगे अपन समाकलन, तो बाद में करेंगे, अभी समाकलन का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का क्या करेंगे, तो आप बोलोगे अवकलन करेंगे भैया, तो यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का क्या करेंगे, साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में यहाँ पर e की पावर ax dx इसका समाकलन करेंगे, और पूरे का क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन। आपकी चीज समझ में आई या नहीं, मैंने समाकलन खंडन समाकलन का सूत्र लगाया, फर्स्ट और सेकंड मान करके इसको हल कर लिया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताएंगे दोस्त साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है भैया, ये तो हमने मतलब 7वीं प्रश्नावली में पढ़ लिया था, या फिर 9.1 नहीं पढ़ने से पहले भी पढ़ लिया, और अब तो 9.6 पढ़ रहे हैं, तो ये तो याद है हमें कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, माफ कीजिएगा कोस एक्स, ठीक है। फिर मैं पूछ लूँ आपसे कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस का c होता है, तो बिल्कुल सही बोला। अच्छा इसमें खास बात क्या है, तो अपन अवकलन जब करते हैं दोस्तों, तो जब भी अवकलन करेंगे x के गुणांक का गुणा करते हैं दोस्तों, अवकलन में x के गुणांक का गुणा करते हैं, और समाकलन के अंदर x का जो गुणांक होता है उसका भाग देते हैं, ठीक है, याद रहेगा, x का गुणांक का अवकलन करते हैं तो गुणा करते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो x के गुणांक का भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर, यहाँ पर क्या है अपने पास साइन बी एक्स, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। e की पावर x का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे e की पावर x होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है दोस्तों, e की पावर ax हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे x का गुणांक a है, तो a का क्या होगा दोस्तों, समाकलन कर रहे हैं तो इसका भाग लगेगा, ठीक है। अगर आप अपन अवकलन करते हैं इसका, तो इसके साथ गुणा के साथ लिख देते,
लेकिन समाकलन कर रहे हैं इसलिए इस x के साथ x का जो गुणांक है उसका भाग देंगे। फिर किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह तो समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक तो ये बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पर देखिए कोस साइन bx है, साइन bx मतलब साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कोस bx। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर खास बात, अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है दोस्तों, तो x का गुणांक आप बोलोगे कि b है भैया, x का गुणांक क्या है यहाँ पर b, और b है अवकलन कर रहे हैं तो x के गुणांक का क्या होएगा दोस्तों गुणा में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, यहाँ पर ये x का गुणांक गुणा के साथ में आएगा दोस्तों, cos bx के साथ आएगा और इनटू में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं इसलिए समाकलन में अपन भाग देते हैं और अवकलन में अपन गुणा करते हैं x के गुणांक का। ठीक है, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर ax और ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे e की पावर x का तो e की पावर e x हो जाएगा, लेकिन इसके जो गुणांक है x का उसका क्या करेंगे दोस्तों भाग देंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं i बराबर साइन bx और यहाँ पर क्या है अपने पास x अपॉन में a माइनस का समाकलन का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो b है और ये इन दोनों को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन में, तो यहाँ पर देखिए b अपॉन a ये तो बाहर आ गया है, ये समाकलन का चिन्ह, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद अपने पास अंदर क्या बचा, तो cos bx और e की पावर ax और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों dx। अब मैं इसको साफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ऊपर से देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। अभी तक अपने खंडक समाकलन का सूत्र लगाया बस, और खंडक समाकलन का सूत्र लगा के फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से हेड लिया। ठीक है दोस्तों, तो अपन कहाँ तक आ गए यहाँ तक। तो इस स्टेप को मैं वापिस ऊपर लिखता हूँ एक बार, i बराबर साइन bx e की पावर ax अपॉन a माइनस का चिन्ह b अपॉन a। देखो दोस्तों यहाँ से मैंने b को और a को कॉमन ले लिया, तो b और a कॉमन आ गया, तो समाकलन का चिन्ह अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा अपने पास cos bx e की पावर ax और यहाँ पर बचा dx। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो अब फिर इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, अपन वापिस क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे ई को क्या मानेंगे दोस्तों, तो ई को तो सेकेंड ही मानेंगे और इसको क्या मानेंगे कोस को फर्स्ट मान लेंगे, और वो जो सूत्र मैंने अभी लगाया है उसी सूत्र को वापिस लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आई बराबर ये तो वैसा वैसा आ जाएगा दोस्तों ई की पावर ax अपॉन a। ठीक है, माइनस का चिन्ह b अपॉन a। अब यहाँ पर देखिए इसका फिर समाकलन करेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से, तो क्या करेंगे फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो cos bx को अपन क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सेकंड का क्या करते हैं, तो सेकंड का समाकलन करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर दूं इसका समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा e की पावर ax का, तो e की पावर ax अपॉन x के जो गुणांक है दोस्तों a, इसका क्या करते हैं अपन भाग देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर फर्स्ट का क्या करते हैं दोस्तों अवकलन। तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का माइनस का sin x होता है। अवकलन क्या होता है दोस्तों cos x का, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। तो यहाँ पर cos bx का अवकलन क्या होगा, तो अपन लिखेंगे कि sin bx। और देखिए दोस्तों मैंने फिर भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि x का गुणांक यहाँ पर क्या है b, और अवकलन कर रहे हैं तो x के गुणांक क्या होगा दोस्तों गुणा, यानी कि इनटू में आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर ax का समाकलन वापिस क्या हो जाएगा दोस्तों e की पावर ax अपॉन a, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों ये समाकलन का चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो दोस्तों मैंने जो सूत्र यहाँ पर लगाया वही सूत्र यहाँ पर लगाया, इसको से फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, जैसे यहाँ किया वैसे ही यहाँ किया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दोस्तों थोड़े आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखिए इसको वैसा वैसा ही लिख लेते हैं, साइन bx को e की पावर ax अपॉन a को वैसा वैसा ही लिख लेते हैं। फिर देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे अपन, a को नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का b अपॉन ये जो है इसको अंदर ले जाते हैं। बस समझे दोस्तों, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, ये पूरे के अपोन में है, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है तो ये पूरे के ही अपोन में है, e की पावर ax के और cos bx के भी बटे में है। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह है और माफ कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा साइन माइनस का होएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का आएगा, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस का sin bx आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं अभी भी इसको बाहर ही रहने देता हूँ, और यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों अपन इसको बाहर ही रहने देते हैं, और यहाँ पर ये जो a है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और अंदर क्या बचा अपने पास bx e की पावर ax।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गए। और यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास माइनस का चिन्ह। यहाँ पर देखिए दोस्तों बी अपॉन ये, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। बात समझिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और देखिए यहाँ से बी अपॉन ए, इस ए को मैं बाहर ले रहा हूँ, बी को भी बाहर ले रहा हूँ, मतलब कॉमन ले रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए आप। तो इन दोनों को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा अपने पास, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स और डी एक्स। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह चल रहा है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये समाकलन का चिन्ह चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए आई बराबर साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स और अपोन में ए। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, और बी अपॉन ए को भी अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस का बी अपॉन, एक तो ये रहा दोस्तों और एक ये रहा, ए से ए को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मैंने क्या किया दोस्तों, माइनस का बी अपॉन ये जो बाहर था दोस्तों, इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और बी अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ये एक तो ये रहा दोस्तों अपने पास, एक ये रहा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी अपॉन ए स्क्वायर कोस आया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो प्लस और माइनस क्या होएगा दोस्तों, माइनस। और देखिए दोस्तों b अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। b अपॉन ये भी तो अंदर जा रहा है दोस्तों, अभी तो इसके साथ गया, फिर इसके बाद इसके साथ भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको माइनस बी अपॉन ए को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, समाकलन का चिन्ह, साइन बी एक्स और ए की पावर ए एक्स। अब दोस्तों याद रखना, आप बिल्कुल भी गलती मत करना। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इसको यहाँ तक ही ले जाते हैं अंदर और उधर भूल जाते हैं, उधर ले ही नहीं जाते। इसलिए अपने लिए यह सवाल आ जाएगा, इसका सत्यापन पूछ लेगा तो अपने को प्लस माइनस पर भी खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यदि प्लस माइनस में अपनी गलती हो गई तो फिर अपना सवाल हो नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास क्या चल रहा है, आई बराबर क्या गया दोस्तों, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब याद कीजिए मैंने आई बराबर क्या माना था दोस्तों, तो आप बोलोगे कि यही तो माना था, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। यही दोस्तों मैंने शुरुआत में, याद कीजिए, मैंने जब आपके सामने सॉल्यूशन लिखा था और उसके नीचे जस्ट यही मान लिखा था या नहीं, इसका ही तो सत्यापन कर रहे थे अपन। तो जी हाँ, इसका ही कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों समाकलन इसकी और इसकी शकल मिलाइए दोस्तों, समाकलन का चिन्ह मिल गया, e की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स भी मिल गया, साइन बी एक्स भी मिल गया, डी एक्स तो डी एक्स भी मिल गया। मतलब मैं इस मान की जगह पर इसको आई को रख सकता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल रख सकते हैं। इस पूरे मान की जगह पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, आई को रख दूंगा, क्योंकि ये मान पूरा आई के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, रखते हैं इसको आई रखते हैं वहां पर। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, देखना अभी सत्यापन कर रहे हैं अपन, इसका सूत्र वही आएगा दोस्तों जो अपनी बुक में है और जो मैंने अभी आपके लिए बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, कोस बी एक्स आ जाएगा दोस्तों, ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। मैंने आई रख दिया क्योंकि ये पूरा मान आई के बराबर है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस का है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो प्लस का, तो आई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। आपको दिख तो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन क्या चल रहा है, ए, माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गई बात, तो आप बोलेगा बिल्कुल यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं दोस्तों, अब अपना आंसर आने वाला है, बस 1-2 स्टेप और है, उसके बाद अपना सत्यापन हो जाएगा सवाल का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक अपन आ गए, तो अब क्या लिखेंगे, आई बराबर, माफ कीजिएगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई आया था, और इधर क्या था अपने पास, तो इधर था साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए, माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर कोस
बी एक्स ई की पावर ए एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। इसका लहर ले लीजिए, इसके अपोन में कुछ भी नहीं तो एक लगा देंगे, और इसका लहर लेंगे, लहर कितना आएगा ए स्क्वायर। ए को एक्स से गुणा करेंगे और आई से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। एक काम कीजिए, पहले एक काम वो वैसे कर सकते हैं अपन, पहले एक काम कर लीजिए आप, यहाँ भी आई है, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों आई, दोनों पदों में आई है, तो आई को क्या करते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, आई कॉमन आ गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स और डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा डी एक्स तो थोड़ी माफ कीजिएगा, डी एक्स नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका लहर लेते हैं तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो एक मान लेंगे, और इसका लहर लेंगे तो लहर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो लहर आ जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। लहर लेना तो आता होगा दोस्तों आपको। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए, और इधर क्या है अपने पास बी अपॉन ए स्क्वायर और कोस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों पदों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि ई की पावर ए एक्स यहाँ पर भी है, ई की पावर ए एक्स यहाँ पर दोनों पदों में है, तो अपन क्या करते हैं दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन लेना है, तो अपन बोलेंगे कि ई की पावर ए एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ई की पावर ए एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों, तो आप बोलोगे साइन बी एक्स बच गया, अपोन में ए बचा, और इधर क्या बचा, तो बी अपोन ए स्क्वायर और कोस बी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो आप बोलोगे बिल्कुल भी, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए को क्या करता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक ए को कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए को कॉमन ले लेंगे तो ये तो हट जाएगा ना दोस्तों यहाँ से, ए को कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, एक ए बच जाएगा। ए को मैंने ए को कॉमन ले लिया, यहाँ पर जो ये था इस ए को बाहर ले लिया, ई की पावर ए एक्स को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, साइन बी एक्स बचेगा, बिल्कुल ये बचेगा। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा बी अपॉन ए और कोस बी एक्स वैसा वैसा आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आप लोग बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आई बराबर आई इधर क्या चल रहा है, बी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, किस बात की दिक्कत रहेगी। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। फिर इसको साफ कर देता हूँ मैं, और फिर नीचे से चलते हैं अपन। अब अपना आंसर आने वाला है दोस्तों, तो ये देखिए आई बराबर क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपने पास इधर चल रहा है, और यहाँ पर क्या है अपने पास ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, अंदर इसका लहर लेता हूँ, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है तो एक लगा देंगे, लहर से क्या आएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे ए लहर आ जाएगा। अच्छी बात है दोस्तों, ए आएगा इसका लहर, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ए आएगा, ए को ऊपर गुणा करेंगे तो ए साइन बी एक्स और माइनस का चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कट गए तो बी कोस बी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपके समझ में ये चीज नहीं आ रही हो तो। ठीक है, और वैसे मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि आसानी था, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर। अब देखिए मेरे मित्र, ई की पावर ए एक्स, यहाँ से ए को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ए के पहले से ही बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कोस बी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों पदों में क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा। देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। और अब क्या करते हैं, या फिर यह काम कर लीजिए आप, ऐसा नहीं करते तो मत काटिए इसको। आपकी ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है, मत काटिए इसे। एक काम कीजिए, अपन वजर गुणा करते हैं, इसको क्या करते हैं ए स्क्वायर को इधर ले आइए, अब ए स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ से हटते हैं, ए स्क्वायर इधर आएगा, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर कट जाने के बाद अपने पास क्या बचा वो देख लीजिएगा। ये जो मान था दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको मैं अपोन में ले जा रहा हूँ, मतलब इधर गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, आप इधर से तो समझते हो दोस्तों, दो
मैं इधर बताता हूँ आप, a प्लस डी बराबर c अपॉन डी, इसका वजन गुणा करना हो तो अपन क्या करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, ए डी बराबर क्या आ जाएगा सी डी, ऐसे तो लिखते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर कर दे तो ऐसे तो कर दी जाएगा, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों अपने पास क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देता हूँ मैं पूरे को, ठीक है, ऊपर ही लिख लेंगे अपन इधर से, उधर में आएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा अपने पास, आई बराबर e की पावर ए एक्स अपॉन में क्या गया दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और अब तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपना समाकलन का जो सूत्र था वो सत्यापित हो गया, मतलब सत्यापन अपने कर दिया है दोस्तों। यही था दोस्तों अपने पास सूत्र। और देखो याद कीजिए, आई बराबर मैंने क्या माना था, तो आप बोलोगे साइन e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास, तो e की पावर ए एक्स आ गया। और याद कीजिए मैंने दो सूत्र लिखे थे, आपकी बुक में देखिए 9.7 के माफ कीजिएगा 9.6 के बाद देखिए अगले पेज पर यही सूत्र लिखा हमारा होगा दोस्तों, जो कि मैंने सत्यापन आपके सामने कर दिया। अब यदि वो आपके लिए सूत्र का सत्यापन दे दे, इस प्रकार से इस सवाल को दे दे और इसका समाकलन कराए दोस्तों, इस सवाल को देकर इसका समाकलन कराए, तो आप आसानी से कर लोगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो 6 नंबर में दे दे, चाहे वो 3 नंबर में दे दे, आप बिल्कुल कर लोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये नहीं पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सूत्र होता है, याद कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। अब एक और रहा था दोस्तों अपने पास, क्या था, कोस वाला। तो देखिए इसी प्रकार लिख देना और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अपन को थोड़ा बहुत ही चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। देखो कोस वाले को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ e की पावर x, अब उसका सत्यापन आप चाहो तो मैं कर दूंगा, आप कमेंट कर देना यदि आपको आवश्यकता हो तो, नहीं तो यहाँ पर लिख देना इसी प्रकार। यदि इसको दे दे, इसको ना दे, क्योंकि इसका तो ना किताब में बता रखा है दोस्तों, इसको भी दे सकता है, तो कुछ भी नहीं करना आपको। वैसे इसको क्या मानेंगे सेकंड, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, फिर एक बार फिर करेंगे, फिर यही बन जाएगा, फिर आया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम ये का यही होगा, मात्र यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए कोस बी एक्स, प्लस का चिन्ह आता है बी साइन बी एक्स, ये होता है दोस्तों इसका सूत्र। तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, मैंने दोनों को ही समझा दिया आपके लिए। यदि इसको दे दे तो आपको ऐसा कैसा ही करना है जैसे इसको किया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मारना, सूत्र लगाना, इसका अवकलन करना, अवकलन करते धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आना, माइनस प्लस की कोई गलती मत करना, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी आपके। अब अगली वीडियो अपन मतलब अभी जो सूत्र अपने आज लिखे हैं, इन सूत्रों के आधार पर किस प्रकार से सवाल को किया जाता है वो अपन अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।